आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले 13 महीनों से देश के सुर्खियों में रहा। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन। बीती 19 मार्च 2025 की शाम को इस आंदोलन का एक नया मोड़ आया जब पंजाब और हरियाणा पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन बॉर्डरों को खाली करा लिया। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच किसानों के टेंट उखाड़े गए, कई किसान हिरासत में लिए गए और 13 महीने से बंद ये बॉर्डर आखिरकार खुल गए। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में ये आंदोलन खत्म हो गया? किसानों की मांगें क्या थी और इन 13 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। 19 मार्च 2025 की शाम को पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। करीब 200 किसानों को हिरासत में लिया गया। किसान नेताओं में सरवन सिंह पंधेर को मोहाली में पकड़ा गया, जबकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो लंबे समय से भूख हड़ताल पर थे, उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें पहले पटियाला, फिर जालंधर और आखिरकार पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया। पंजाब पुलिस ने न सिर्फ किसानों को हटाया बल्कि उनके टेंट, मंच और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से तोड़ दिया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी एक्शन लिया और शंभू बॉर्डर पर लगे कंक्रीट बैरिकेड्स को हटाकर रास्ता खोल दिया। एक कार्रवाई अचानक नहीं थी। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर 1 साल से ज्यादा समय से बंद थे, जिससे व्यापारियों और युवाओं को भारी परेशानी हो रही थी। उनका तर्क था कि किसानों की मांगे केंद्र सरकार से हैं तो उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहिए, न कि पंजाब की सड़कों को जाम करना चाहिए। लेकिन किसानों का कहना है कि यह कार्रवाई उनके साथ विश्वासघात है। तो आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? ये कहानी शुरू होती है 13 फरवरी 2024 से, जब संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया। किसानों की मुख्य मांग थी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी AMSP की कानूनी गारंटी। इसके अलावा उनकी 12 मांगों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, किसानों की कर्ज माफी, कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद बकाया मांगों को पूरा करना और लखीमपुर खीरी हिंसा के दोषियों को सजा देना शामिल था। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल दिया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए कंक्रीट बैरिकेड्स, कटीले तार और भारी फोर्स तैनात की। इन 13 महीनों में किसानों ने धरने, भूख हड़ताल, आमरण अनशन और प्रदर्शन किए। कई बार पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कुछ मौकों पर हिंसा भी देखने को मिली। फरवरी 2024 में खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत की खबर ने आंदोलन को और गरमा दिया। लेकिन सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों का कहना था कि उनकी मांगे जायज है और सरकार को उनकी सुननी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का तर्क था कि MSP पर कानून बनाना व्यवहारिक नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। इन 13 महीनों में बहुत कुछ हुआ। फरवरी 2024 में शुरू हुआ ये आंदोलन समय के साथ और तेज होता गया। किसानों ने कई बार दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया। दिसंबर 2024 में शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच तनाव बढ़ा जब आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल हुआ। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पिछले 4 महीनों से भूख हड़ताल शुरू की थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी इस मसले पर आमने सामने थी। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है और हरियाणा के किसानों को MSP मिल रहा है। वहीं पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सड़कें जाम करना ठीक नहीं। इन सब के बीच स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों की परेशानी बढ़ती गई। इंटरनेट बंद करना, धारा 163 लागू करना और भारी पुलिस बल की तैनाती आम बात हो गई। लेकिन 19 मार्च 2025 को हुई कार्रवाई ने इस आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। पंजाब और हरियाणा पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर अब खुल चुके हैं। ट्रैफिक सामान्य होने की उम्मीद है और स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन किसानों का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। किसान संगठनों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और आगे की रणनीति बनाने की बात कही।
कुछ का कहना है कि अब वे दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे तो कुछ इसे कानूनी लड़ाई में बदलना चाहते हैं। इस कार्रवाई से सियासी माहौल भी गरमाया है। आप सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कदम केंद्र के दबाव में उठाया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कदम जनता के हित में था। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या किसानों की मांगें कभी पूरी होंगी। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग अब भी हवा में लटकी हुई है। ये थी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने तक चले किसान आंदोलन की कहानी। एक तरफ किसानों की जायज मांगे थी तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन का अपना पक्ष। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये कार्रवाई सही थी? क्या किसानों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।